जिस फिल्म का नाम प्रेम रोग हो, उसमें कोई प्रेमी या प्रेमिका की ही सिर्फ भूमिका नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ होती है। कोई फिल्म को तैयार करना वो ये एक दिन का काम या 2 दिन का काम तो होता नहीं है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। कोई भी फिल्म आप देखते हैं तो हर फिल्म की जो असली हीरो होता है वो कहानी होता है। नाम से लोगों को ये लग रहा है कि यार फिर वही होगा वही, कि वो हाँ। प्रेमिका है, वो अपने माँ बाप से बगावत कर रहा है। फिर उसमें एक विलन भी है, आप दिख रहे हो। हाँ तोर बाहुबली होतीस ना तो तुम्हार सबके लाश यहीं पड़े होतीस। मतलब नाम कुछ और है, लोग ये सोच के जाएंगे कि हम प्रेम स्टोरी देखने जा रहे हैं। ना मैं आपको इसलिए मैं आपको बिल्कुल पिक्चर आने के पहले क्लियर कर रहा हूँ। दम लगा के हिस्सा देखेंगे या फिर आपने देखा होगा बरेली की बर्फी, इस तरह की फिल्म है ये। एक और लाइन बताऊं आपको, आप तो मेरी पिक्चर की स्टोरी खुलवा देंगे लेकिन मैं एक लाइन और बताता हूँ। रियल घटना है ये, जो मेरे किसी परिचित दोस्त की फैमिली से रिलेट करती है वो घटना। तो वो घटना मुझे प्रेरित कर रही इस कहानी को लिखने के लिए। क्या घुटन है उसके अंदर, क्या प्रॉब्लम्स है उसके साथ, उसके लाइफ में, वो बता भी नहीं सकते किसी को। ये जो आप सारी चीजें बता रहे हैं, हाँ। ये ट्रेलर में कहीं से समझ में नहीं आने वाला है। कहीं नहीं। जब आपकी गर्लफ्रेंड होती है कि आपकी अभी तो नहीं। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, वीडियो देखेंगे तो नहीं वो तो पिछली वीडियो भी देखी थी मैंने। पिछला वीडियो जो आप एल्सा के साथ बैठाए थे कि मैंने कहा था कि एल्सा के अलावा कुछ दिखता नहीं। दिखते नहीं। हाँ, उसके बाद मुझे सच में नहीं दिखा 4 दिन। 1 मई को छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक फिल्म आ रही है, छत्तीसगढ़ी फिल्म प्रेम रोग। नाम सुनते ही आप भी सोच रहे होंगे कि इस फिल्म में वही होगा कि एक प्रेमी होगा, अपनी प्रेमिका के लिए अपने घर वालों से बगावत करेगा। कुछ गुंडे होंगे, कुछ विलन होंगे जो प्रेमिका को तंग कर रहे होंगे, तो फिर वो हीरो पहुंचेगा और फिर मारपीट सारी चीज़ें। पर ये भ्रम को ये फिल्म तोड़ती है। किस लिहाज से तोड़ती है ये भी समझेंगे। और इस फिल्म में कुछ क्रिएटिविटी किया गया है ये बताने के लिए कि जिस फिल्म का नाम प्रेम रोग हो, उसमें कोई प्रेमी या प्रेमिका की ही सिर्फ भूमिका नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ होती हैं जो आपको टॉकीज़ में पहुंच के ही समझ में आएगा और सारी चीज़ें दिखेगी। पर उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात करेंगे इस फिल्म को लेकर, क्योंकि इतना काम किया गया है, इसके पीछे जो क्रिएटिव सोच है तो उस पर भी बात करेंगे। और उन सब सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ इस फिल्म में उन्होंने भूमिका भी अदा की है और इस फिल्म को लेकर उन्होंने क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर काम भी किया है। एक फिल्म की परिकल्पना जिसमें यह सोचा जाता है कि ये फिल्म दिल और दिमाग तक कैसे पहुंचेगी, इन सब सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्वागत है दीक्षित सर का, क्रांति दीक्षित सर का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच। केपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को क्रांति दीक्षित का नमस्कार जी। वैसे तो आप बहुत बिजी चल रहे हैं अभी, बहुत मुश्किल से आपका समय मिला है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई फिल्म बना रहे हैं पर आप उसमें काम नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ अलग हो जाता है। बिल्कुल। बट आप किसी फिल्म में काम भी कर रहे हैं और इस फिल्म को, उस फिल्म के लिए परिकल्पना भी कर रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग भी लगा रहे हैं। तो ये जो 2 मेहनत है अलग अलग भूमिका के तौर पे, वो उसके लिए किस तरीके से आप खुद को तैयार किए हैं? बहुत पहला ही सवाल बहुत बड़ा है। देखिए क्या होता है, बेसिकली कोई फिल्म को तैयार करना वो ये एक दिन का काम या 2 दिन का काम तो होता नहीं है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हम और आप बैठे हैं, कुछ डिस्कस किए, फिर वो कुछ और बना, फिर कुछ और बना, इस तरह से ही होता है फिल्म भी। ये फिल्म की कहानी बेसिकली जो इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं संजय जैन, संजय मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा एक फ़िल्म बनानी है। एक कहानी वो मेरे पास लेके आए और बोले यार कहानी भी बनानी है। मैंने कहानी पढ़ी, मेरे को वाहियात लगी। मैंने बोला नहीं यार, इस कहानी पे तो नहीं बना सकते। तो बोले देखो तुम कुछ करो। अब हम सोचने लगे, करने लगे, क्या करें। ऐसा कुछ नहीं था कि बनानी ही है, ऐसा कोई डॉक्टर ने नहीं बोला था हमें। हमको एक घटना है मेरे लाइफ में, एक मेरे मतलब रियल घटना है ये, जो मेरे किसी परिचित दोस्त की फैमिली से रिलेट करती है वो घटना। तो वो घटना मुझे प्रेरित कर रही इस कहानी को लिखने के लिए। अब वो घटना क्या है मैं ज़्यादा डिटेल तो खुल के नहीं बता पाऊँगा, वो तो फिल्म की स्टोरी खुल जाएगी। लेकिन सच बताऊँ तो ये जो कहानी है फिल्म की, वो सच में सच्ची घटना से मैंने प्रेरणा मुझे वहीं से मिली इस कहानी को लिखने की। अब लिखने के बाद जब कहानी बन गई, मैं ये मानता हूँ कोई भी कहानी, मतलब कोई भी फिल्म आप देखते हैं तो हर फिल्म की जो असली हीरो होता है वो कहानी होता है। और कहानी ही आपको बता देता है कि इसका हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, लोकेशन कैसा होगा, इसकी ट्रीटमेंट कैसा होगा। तो कहानी ही अपने आप में सब कुछ बातें करता है। तो कहानी ने ही, टाइटल ने ही मुझे, मतलब जो कहानी ने ही मुझे बताया कि इस फिल्म का टाइटल प्रेम रोग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये मुझे कहानी नहीं बताया है जी। अब वो पूछेंगे ये कैसे हो गया। हाँ। देखिए सिंपल सी बात है,
क्योंकि मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जी। जिस तरह से ट्रेलर जो सामने आया है जी। और नाम से लोगों को ये लग रहा है कि यार फिर वही होगा वही, कि वो हाँ। प्रेमिका है, वो अपने माँ बाप से बगावत कर रहा है, जी। फिर उसमें एक विलन भी है, आप दिख रहे हो गमछा लेकर वो पहुंच रहा जी, है, शायद हो सकता है वो या तो वो भी विलन प्रेमिका को चाहता है जी। इसलिए उससे लड़ेगा, जी। या तो वो विलन की बहन होगी। तो वो जो चीजें वो हो रही हैं, बट जो स्टोरी है बिहाइंड द जो स्टोरी है Behind- वो अलग है, मतलब वो बिल्कुल लोग अलग नहीं है, समझ पाएंगे। बिल्कुल अलग है। आपने एक फिल्म देखी होगी आयुष्मान खुराना की आई थी, दम लगा के हाइसा। अगर उस फिल्म को मैं एक सेंटेंस में अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूं तो वो फिल्म की कहानी क्या थी कि एक माँ बाप हैं जो अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। उस बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो हेल्दी है और वो लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि समाज दोस्तों के सामने वो दिखा नहीं पाता, बता नहीं पाता कि ये मेरी वाइफ है। और वो उसकी लाइफ में क्या कौतूहल है उस लड़की की वजह से, उसके हेल्थ इशू की वजह से, और फिर वो कहानी कहाँ जाती है। आपने देखा होगा, सबने देखा होगा दम लगा के हाइसा। ये कहानी भी वही है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी कॉपी है ये, लेकिन ये कहानी भी उसी ट्रैक पे चलती है। मतलब नाम कुछ और है, लोग बिल्कुल। ये सोच के जाएंगे कि हम प्रेम स्टोरी देखने जा रहे हैं। ना, मैं आपको इसलिए मैं आपको बिल्कुल पिक्चर आने के पहले क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने ये बिल्कुल सोचा नहीं था कि एक लव स्टोरी बनाए। लव स्टोरी तो देखिए, प्रेम के बिना तो संसार अधूरा है, प्रेम के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि एक लड़की से आप कितना प्रेम करते हैं, आप माँ से भी करते हैं, आप अपने पिताजी से करते हैं, आप अपने भाइयों से करते हैं, बहन से करते हैं। तो प्यार की कोई परिभाषा तो हो नहीं सकती। लेकिन इस फिल्म में प्रेम रोग क्यों है, वो आप फिल्म देखेंगे तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आपको ये फिल्म का नाम दूसरा हो ही नहीं सकता था। हमारा जो कैरेक्टर है, जो हीरो है, जो हमारी फिल्म को लेके चल रहा है, वो प्रेम है। और उसके लाइफ में कौन कौन से रोग हैं जिसका वो निवारण कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये पूरी कहानी है। तो वो अपने आप में पूरा नाम है प्रेम रोग। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक लड़के को प्रेम रोग हुआ, वो लड़के के पीछे पागल हो गया और फिर वही कॉलेज ड्रामा लव स्टोरी, एक विलेन की एंट्री, विलेन ने लड़की को उठा लिया, कुछ समथिंग लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर आयुष्मान खुराना की पिक्चर, मैंने जैसा अभी कहा, दम लगा के हाइसा देखेंगे, या फिर आपने देखा होगा बरेली की बर्फी, इस तरह की फिल्म है ये। ज़रूर ट्रीटमेंट छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का रीजनल है, क्योंकि ये हमारी भाषा है, मेरी भाषा है, आपकी है, हम छत्तीसगढ़ की भाषा है, तो हमने छत्तीसगढ़, और हमारा जो कल्चर है, हमारे जो धुन है, लोकगीत, हम मेरे पूरे 4 गाने आ चुके हैं, पब्लिक बहुत पसंद कर रही है गानों को। रीजनल गाने, फोक, कर्मा है, शादी का जो बिहाव गीत है मेरा सबसे बहुत प्यारा गाना है, और बाकी जो मॉडर्न कुछ गाने हैं, तो ऐसे 4 गाने भी आ चुके हैं, पब्लिक बहुत पसंद कर रही है गानों को। अब मैंने ये कोशिश की इस फिल्म में कि वो जो अपनी कहानी से ना है हटूँ, बिल्कुल ना हटूँ, कि मतलब मेरी जो कहानी का ट्रैक है मैं उस पर चल रहा हूँ। मेरी कहानी में, मैं अब बार बार कह रहा हूँ, मेरी कहानी में अनिल सिन्हा हीरो नहीं है, मेरी कहानी हीरो है, जिसको अनिल सिन्हा अपने कंधे पे रखे हुए, शालिनी विश्वकर्मा अपने कंधे पे रखी हुई है, उस कहानी को आगे बढ़ा रही है। लेकिन मेरी फिल्म का हीरो मेरी कहानी है। तो बेसिकली एक अच्छी कहानी। और अगर मैं सीधे सीधे वन लाइनर आपको अगर दे दूँ कि एक आपकी मम्मी, आपकी शादी हो गई, निकाह हो गया आपका? नहीं हुआ है। तो आपकी अम्मी जो होंगी वो बिल्कुल चाह रही होंगी कि आपका निकाह हो जाए, एक सुंदर सी बहू आ जाए घर पे और फिर वो रिलैक्स हो जाए, चाह रही होंगी। वैसे ही हमारी हीरो की जो मम्मी है वो चाहती है कि वो शादी कर ले, एक सुंदर सी बहू आ जाए और मैं रिलैक्स हो जाऊँगी, इकलौता बेटा है, मैं रिलैक्स हो जाऊँ, मेरी बेटे की शादी हो गई है। और कौन सी इस पूरे वर्ल्ड में ऐसी कौन सी मम्मी है, खासकर हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी मम्मी होगी जो अपने बच्चों के लिए नहीं चाहती, और क्या गलत चाहती है कि मेरे बेटे की एक अच्छी सी शादी हो जाए, अच्छी सी दुल्हन आ जाए, कि मेरा पूरे मोहल्ले में, पूरे समाज में मैं चौड़ी हो जाऊँ कि क्या बहू आई है आपके यहाँ। ऐसी होती है बहू। और जब वो आ जाए और पता चले कि नहीं, ये वो नहीं है जो आपने सोचा था, मैंने तो सीता सोची थी, ये कुछ और निकल गई, तब क्या बीतेगा आपके ऊपर। अब शादी हो चुकी है, अब वो बहू आ चुकी है, अब अगर वो आपके परिवार में आ गई और वो जो आपने सोचा था जस्ट उसके उल्टा निकल जाए, तो क्या बीतेगी आप पे। ये बातचीत सुनकर भी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आजकल जो नॉर्मली चलता है कि हो सकता है कलिशी निकल जाए, झगड़ा कर रही होगी। हाँ। पर वो ये भी नहीं है इस फिल्म में, बिल्कुल नहीं है। मतलब जो परिकल्पना की गई है इस फिल्म में। देखिए, मैं अगर एक और लाइन बताऊं आपको, आप तो मेरी पिक्चर की स्टोरी खुलवा देंगे, लेकिन मैं एक लाइन और बताता हूं। एक लड़की, आज जो हमारा समाज है, एक लड़की जो मैं ऐसा मानता हूँ, आई डोंट नो, आज का जनरेशन थोड़ा बदल भी जरूर रहा है, लेकिन एक लड़की जब जवान होती है तो उसकी बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम है जो अपने पापा को भी नहीं कह पाती हो, अपने भाई को तो कह ही नहीं सकती वो अपनी माँ से शायद झिझक के शेयर करती होगी, ठीक है। और एक लड़की जिसके पास ना माँ है ना बाप है, वो अकेली है, बचपन से वो अपने आप से लड़ती आ रही है, और वो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे, किसको बताएगी, वो किसको बताए। अपने पति को बता सकती है, माँ बाप नहीं है तो किसको बताए, पति को बताएगी, लेकिन
पति को बताने का मौका तो मिले। शादी हुई है और 2 दिन हुआ है कि तहलका मच गया घर में, तो वो बताए किससे अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम किससे बताए वो? और उस लड़की की क्या गलती है? ये मैं सारा खोल रहा हूँ आपको कहानी, उस लड़की की क्या गलती है? तो आप सोचेंगे कि यार एक लड़की है जो बचपने से घुटते हुए आ रही है, क्या घुटन है उसके अंदर, क्या प्रॉब्लम्स है उसके साथ, उसके लाइफ में, वो बता भी नहीं सकते किसी को। ये जो आप सारी चीजें बता रहे हैं, हाँ। ये ट्रेलर में कहीं से कहीं समझ नहीं में नहीं आने वाला है। कहीं नहीं है। मतलब कुछ फिल्म ऐसी होती है जो लोग नाम सुनकर, देखकर, पढ़कर जाते ये हैं। कहीं नहीं है, ट्रेलर में कहीं नहीं है। वही चीज कि ट्रेलर मतलब में कुछ कहीं नहीं। चीजें तो ऐसी होती है कि स्टोरी मैं देखिए, मैं इसलिए ट्रेलर में सब सारी चीज़ें नहीं रखा हूँ, तो हो सकता है मैं इससे रिलेटेड कोई भी एक चीज़, कोई शॉर्ट, कोई सीन दिखा देता। हालांकि बहुत सारे सीन मैंने इससे रिलेटेड दिखाए हैं, लेकिन मैंने डायलॉग पीछे अलग रखे हैं। अगर मैं वो डायलॉग वही रख लेता तो आपको कहानी वही पता चल जाती। एक लाइन की कहानी है जिसकी प्रॉब्लम को मैंने आपको 2 बातें कही। एक माँ है जिसको अपने बेटे की शादी करनी है, एक अच्छी सी बहू चाहिए उसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ मेरी लड़की एक हीरोइन है जिसको अपनी साथ एक प्रॉब्लम है और वो शेयर ही नहीं कर सकती किसी से, और फिर कौतूहल मच जाता है उसके जीवन में जो बचपन से झेलते आ रही है। मतलब खुशी उसकी लाइफ में है नहीं, मतलब खुशियों का और उसका कोई रिलेशन ही नहीं है लड़की का। वो लड़की क्या करे, क्या प्रॉब्लम क्या है, और वो लड़की के साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो उसमें उसकी क्या गलती है, और समाज उसको इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहा है? ठीक, तो मतलब ये था कि अगर कोई नाम सोच के ये जा रहा है कि ये वही लव लव स्टोरी है, और चलिए लव स्टोरी देख बिल्कुल है लव स्टोरी, ये बिल्कुल लव स्टोरी है। माँ बाप बेटे की लव स्टोरी है, बहन भाई की लव स्टोरी है, बिल्कुल है, बिल्कुल। हमारे हीरो की एक तरफा लव स्टोरी है। वो लड़की को प्यार करता है, लड़की नहीं कर पाती, चाह के भी नहीं कर पाती कि मैं इससे प्यार करूं। अब बताइए प्रॉब्लम। ये वही चीज़ है। मतलब आप अगर ये सोच के जा रहे हैं कि इस मूवी से तो बस यही संदेश निकलेगा कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कैसे हासिल कर सकता है, ना। बट ये उल्टा है। बिल्कुल नहीं। आप वहां जाके देखेंगे कि समाज की एक सच्चाई है। मैंने तो इंटरवल के पहले इनकी शादी करवा दी है। तो अपने अंदाज में भी, और छत्तीसगढ़ वासियों को एक बार आप बोल दीजिए कि ये फिल्म को क्या सोच के देख के जाना है, क्योंकि मेरा प्रेम रोग सोच के जा रहे हैं देखने के लिए। मेरे अंदाज में तो अगर बोलूँगा तो कोई नहीं आएगा क्योंकि विलन हूँ तो मेरे अंदाज में नहीं, आप अपने अंदाज में आइए, लेकिन आइएगा ज़रूर। प्रेम रोग आप अपने, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर फिल्म देखने आ रहे हैं ना, मेरे अपील से या किसी की अपील से, इनके अपील से, केपी न्यूज़ के अपील से, किसी के भी अपील से आ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अकेले गलती से भी मत आइए। आप अपनी बीवी को ले आइए, या अपनी माता जी को ले आइए, अपनी बहन को ले आइए, उनको दिखाना ज़रूरी है बनिस्बत आप देखें। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लड़कियाँ देखें, वो औरतें देखें जी, उनको समझना ज़रूरी है प्रेम रोग, और वो देखते ही समझ जाएंगे, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही समझ जाएंगे। तो उनको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर देखिए और देख के जज कीजिए। आप नेगेटिव कमेंट करेंगे चलेगा, लेकिन देख के कीजिए, बिना देखे मत कीजिए प्लीज़। थैंक यू। समाज के बीच में एक रोग भी है, एक चीज़ को लेकर, वही उस रोग को ख़त्म करेगा ये फिल्म प्रेम रोग। तो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहुंच जाएगा 1 मई को छत्तीसगढ़ के सभी जितने भी सिनेमा घर हैं वहाँ पर वो लग रहे हैं। हमारी टीम तो पूरी रेडी है भाई जाने के लिए, और बोरे भासी खा के हम जाएंगे। आप भी 1 मई है, बोरे भासी खा के जाइए, ठंडे दिमाग से उस फिल्म को देखिए, क्योंकि हो सकता है वो फिल्म आपको देखने के बाद आप अंदर से थोड़ा गर्म हो जाए, नहीं होंगे, चीज़ें इमोशन ज़रूर हो जाएंगे, इमोशनली आप ज़्यादा वो हो हाँ, जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल पहुंचिएगा, सभी आपका इंतजार करेंगे, केपी न्यूज़ की टीम भी आपका इंतजार करेगी, और आपसे रिव्यू भी ज़रूर लेंगे, और आपको सामने आकर रिव्यू देना है कि भाई फिल्म कैसी लगी, ये बताना है। तो तैयार रहिए, 1 मई को सबको पहुंचना है चंद्रा सिनेमा भिलाई और अप्सरा दुर्ग, तो और रायपुर भी आ सकते हैं, और छत्तीसगढ़ में कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।